पेपर में से। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तुम मालिक है यहाँ की? अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी कल तक जो दबंगई दिखाकर महिला को धमका रहा था, वहीं जैसे ही योगी की पुलिस ने रिमांड पर लिया तो अब भागता फिर रहा है और सारी दबंगई और हेकड़ी निकल गई है। एक तो पहले श्रीकांत त्यागी ने अवैध कब्जा किया। ऐसा करने से पहले उसे सोचना चाहिए था कि ये योगी का यूपी है और योगी के यूपी में भू माफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलना तय है। और दूसरी गलती उसने ये की कि महिला के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज। शायद श्रीकांत त्यागी को बीजेपी नेता होने की गलतफहमी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सत्ता में उसकी सरकार है तो जो चाहे वो कर लेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये गलतफहमी भी दूर हो गई और फिर से योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है और अवैध कब्जों का एक ही इलाज है, बुलडोजर। फिलहाल श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है और पुलिस को उसकी तलाश है। इसके साथ साथ पुलिस उसके सभी रिकॉर्ड को तलाश कर रही है और कई जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। जांच पड़ताल में पता चला है कि साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से श्रीकांत त्यागी ने करीबी बनाई और उस दौरान भी लोगों पर इसी तरह दबंगई दिखाता था। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में हैं और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। वहीं साल 2017 में जब योगी की सरकार बनी तो स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम कल्याण एवं रोजगार मंत्री थे और मौर्य के करीबी होने के चलते श्रीकांत त्यागी दबंगई दिखाता रहता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य का आना जाना होता था तो सबसे पहले जानकारी श्रीकांत त्यागी को होती थी। उस जगह के पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था श्रीकांत खुद देखता था। स्वामी प्रसाद मौर्य से नजदीकी के चलते उन्होंने श्रीकांत को न केवल अपना राजदार बनाया बल्कि बेटे के बिजनेस पार्टनर भी बना दिया। मिल रही जानकारी के अनुसार सोनभद्र में खनन के दौरान स्वामी के बेटे के साथ श्रीकांत की पार्टनरशिप थी। इसके अलावा कई जिलों में चल रहे दूसरे ठेकों और कारोबार में श्रीकांत को स्वामी ने बेटे का हिस्सेदार बनाया था। चूंकि श्रीकांत त्यागी की छवि दबंग नेता के रूप में थी, इसलिए तमाम विभागों के अधिकारी भी उससे खौफ खाते थे। जब भी वह किसी काम को लेकर विभागों में जाता था तो लाव लश्कर के साथ होता था। उसका यह भौकाल देखकर अधिकारी बिना किसी आपत्ति के काम कर देते थे। इस दबंगई के बल पर मौजूदा सत्ता में भी उसके कई शुभचिंतक बन चुके थे, जो लखनऊ से लेकर नोएडा तक उसकी हिमायत करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन कहते हैं आप कितना भी दबंग हो जाएं, लेकिन जब कानून का डंडा चलता है तो सारी हेकड़ी निकल जाती है। योगी की सत्ता का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जितने भी बाहुबली थे आज वे जेल की हवा खा रहे हैं और ये बाहुबली ऐसे थे कि जब वे चलते थे तो उनके साथ उनका काफिला चलता था। कानून व्यवस्था को हमेशा वे ठेंगा दिखाते थे, लेकिन जैसे ही योगी ने सत्ता संभाली सबकी दबंगई निकल गई और उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल गया और वे सलाखों के पीछे हैं। इसलिए बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को दबंगई से पहले ये सोचना चाहिए था कि योगी की नज़र भी उनके ऊपर बनी हुई है और कभी भी वे चपेटे में आ सकते हैं और आखिरकार हुआ भी वही।